शाम को संध्या होती है ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन संध्या सुबह भी होती है। संध्या क्या होती है इस चीज को समझ लीजिए। संध्या होती है संधि काल। संधि काल माने कि सुबह जा रही है, रात आ रही है, तो जो उनका संधि काल है, रात आने वाली है, सुबह जाने वाली है, ना अभी पूरी तरह से रात आई है और ना ही पूरी तरह से दिन गया है। जो बीच का संधि काल है वो संध्या का समय होता है। ऐसे ही सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है, तो बीच में जो संध्या का बीच का संधि काल है ना, वो संध्या का समय होता है। इसको थोड़ा ठीक से समझना भी, मैं जो बता रहा हूं उस चीज को। तो ऐसे ही नवरात्रों में, नवरात्रे आमतौर पर सामान्य लोग समझते हैं 2 नवरात्रे होते हैं, जबकि 4 नवरात्रे होते हैं। और 4 नवरात्रे प्रत्येक हमारे 4 ऋतुओं के आधार पर होते हैं। हमारे वर्ष में, एक साल में 4 ऋतु होती हैं और 4 ही नवरात्रे होते हैं। और चारों नवरात्रि उन ऋतुओं के संधि काल के मध्य में होते हैं। जैसे कि जिन 2 नवरात्रों को आप जानते हो, उनके विषय में आप जानते हो कि जब सर्दी आ रही होती है और गर्मी जा रही होती है, उस समय नवरात्रे होते हैं। एक नवरात्रे होते हैं कि गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है। एक होते हैं सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। तो दोनों मध्यकाल में। ऐसे ही वो बाकी 2 नवरात्रे हैं, वो भी संधि काल में है। तो संधि काल में क्या होता है, अगर हम उपवास करते हैं, उपवास उस समय वर्जित है कुछ भी खाना, मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं हिसाब से, जैसे उपवास में फलाहार वगैरह करते हैं। अब 9 दिन तो भूखा रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन संध्या के समय, जो सुबह शाम की संध्या होती है, जो दिन रात की संध्या होती है, उस समय हमें कोई भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही कोई अन्य का कार्य करना चाहिए। उस समय इस एक साइंस को समझना है इसको। यहाँ पे सूर्य विज्ञान भी डिपेंड करता है। यहाँ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और बीच में सरस्वती नाड़ी, सुषुम्ना, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, और दोनों सम होकर चलती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में सफर करती है। जैसे मानो कि हमारा सवा घड़ी जो है एक स्वर चलता है, सवा घड़ी एक स्वर चलता है, इनको बदलते समय 1-2 मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल भी नहीं पाती कि हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं। जबकि अगर और ध्यान की अवस्था में, गहरी अवस्था में हमारे स्वर दोनों बराबर चलते हैं। जब दोनों सम चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि किस नोस्ट्रल से ज्यादा श्वास आ रही है, अभी इस राइट नोस्ट्रल से हम ज्यादा सांस ले रहे हैं तो हमारा राइट नोस्ट्रल चल रहा है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से ज्यादा सांस ले रहे हैं तो चंद्र स्वर चल रहा है। और दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों बराबर उनमें से एयर चल रही है बिल्कुल सम मात्रा में, तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस समय, जो कि स्वर बदलते समय थोड़ी देर के लिए चलती है। दोनों का, चंद्र का और स्वर सूर्य का, दोनों का संधि काल है सुषुम्ना नाड़ी। और योग की स्थिति में जब कुंडलिनी एक्टिव होती है, वो हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में ही होती है। और जितने भी प्राणायाम वगैरह हैं वो सुषुम्ना नाड़ी खोलने के लिए ही होते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए। तो सुषुम्ना नाड़ी क्योंकि मध्य की नाड़ी है, सूर्य और चंद्र दोनों के मध्य की, संधि काल, ये भी एक संधि काल है। और जो हम उपवास करते हैं, जैसे कि सुबह शाम जो संध्या करते हैं हम, समझ रहे हो, सुबह शाम की जो संध्या, वो भी संधि काल है। और जब नवरात्र का, जो मैंने अभी बताया आपको, 4 नवरात्र होते हैं, तो वो 9 दिन का जो है एक संधि काल होता है। तो संधि काल के समय अगर हम भोजन करेंगे तो हमारी शरीर की एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाएगी। हमारी जो एनर्जी है, हम जब जो भी भोजन करते हैं, सबसे पहला काम, हमारी टोटल एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। लेकिन हमें एनर्जी को अपनी को ऊपर उठाना है, सुषुम्ना मार्ग के द्वारा ऊपर उठाना है, हमें अपनी सुषुम्ना एक्टिव करनी है। तो इसलिए नवरात्रि में हमें कम भोजन करना चाहिए, बहुत फलाहार के उस पर रहना चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी भोजन पचाने में ना लगे। वो एनर्जी भोजन पचाना में ना लगकर एक्टिव हो और हमें ऊर्ध्वगामी हो। और यही कारण है कि संध्या के समय में भी जो है हमें कोई आहार नहीं लेना चाहिए। संध्या के समय में सिर्फ ईश्वर चिंतन और ईश्वर उपासना, मेडिटेशन, ये सारे काम करने चाहिए। तो
संध्या के समय ही ये पूजा पाठ जैसे साधना जैसी चीजें ज्यादा आमतौर पे की जाती हैं। रात्रि को ये और ज्यादा फल देती हैं। फिर जब हम अगर संध्या करते हैं, सुबह शाम दोनों जब मिलते हैं, उनके बीच में भी हम अपना मेडिटेशन, ध्यान, पूजा जो भी कुछ करते हैं, तो उसका लाभ हमें रात्रि मेडिटेशन में भी मिलता है। तो आप समझ पाए हैं? कैफी पहले सोनिया दिवेश, गुरुजी मंत्र जाप करके तब संकल्प लेके जपने और बिना संकल्प के जपने में क्या अंतर होता है? देखो, संकल्प लेने से और ना लेने से इसका कोई अर्थ नहीं है। नाम जाप जो कर रहे हैं आप, किसी सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। जब किसी सिद्धि के लिए आप कर रहे होते हैं तो वो मंत्र भी अलग होते हैं, नाम जाप नहीं होते। उनमें प्रणव भी लगा होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, या कुछ बीज मंत्र होते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो उसमें अलग तरह के होते हैं। और नाम जाप जो होते हैं, सिर्फ एक नाम को जपना होता है। उसमें राम का नाम हो सकता है, कृष्ण का नाम हो सकता है, राधा का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। आप अपना भी नाम जप सकते हो, अपना नाम भी जप सकते हो, लेकिन आपको अपने नाम में आस्था नहीं होगी। तो भगवान के नाम में आपको आस्था होती है, तो आप भगवान का नाम जपते हैं। नाम जपने का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, हमारा मन चंचल है, अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक पे भागता है। अभी इस टॉपिक पे, अगली तुरंत दूसरे टॉपिक पे, फिर तीसरा, चौथा, इधर से उधर जंप करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। तो नाम जाप एक खूंटा है, एक खूंटे की तरह कि जो जानवर बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहा है, उसे खूंटे से बांध दिया। जब हम नाम जाप करते हैं तो हम अपने मन को एक तरह से खूंटे से बांध देते हैं। तो बार बार रिपीटेशन 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 चलता रहता है, तो मन उसमें ऊब जाता है। जैसे एक जानवर खूंटे पे बार बार कूदते कूदते, भागने की कोशिश करते करते लेकिन भाग नहीं पाता और थक जाता है, फिर काफी देर उछल कूद मचाने के बाद शांत होकर बैठ जाता है। इसी तरह जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा मन इधर से उधर भागता है, लेकिन एक ही खूंटे से, एक ही नाम से बंधा हुआ है। हम निरंतर नाम जाप कर रहे हैं तो वो उस खूंटे से बंध जाता है। जब वो उस खूंटे से बंध जाता है तो उछल कूद करता है, इधर उधर जाता है, बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन निरंतर बंधा हुआ है वो उस खूंटे से, नाम जाप के खूंटे से बंधा हुआ है। तो बहुत उपद्रव करते करते वो थक जाता है और फिर शांत अवस्था में आ जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। और वही मेडिटेशन, थॉटहीन अवस्था, थॉटलेस अवस्था, जो कि एक आध्यात्मिक की ऊंची स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करता है।